हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। I'm Sapna from 104.8 Ishq FM in conversation with one and only legendary Sonu Nigam ji. मस्ती, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता और आप सबका स्वागत है आज तक में। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट है, इनको एक्चुअली मॉडर्न रफ़ी बुलाते हैं, तो वो है वन एंड ओनली सोनू निगम। नमस्ते। थैंक यू हाउ आर यू सोनू? वेरी गुड, गॉड्स बीन काइंड। बहुत बिजी दिन चल रहे हैं आजकल थोड़े से, सो नाइस। इट्स गुड टू बी बिजी। या ऑफ कोर्स। बीच में पैंडेमिक में तो सबकी काम करने की आदत छूट गई थी। आई थिंक आप लोग बिजी थे शायद, जो रेडियो है सब, हाँ वो बिजी होते हैं आप लोग। हाँ आप लोग, डॉक्टर, पुलिस वाले, ये लोग सब महान लोग हो। हमें कोविड नहीं हुआ। नहीं, हाँ नहीं, आपकी तो मजबूरी थी, आपका घर बैठ के भी काम करना था आप लोगों को। मुझे जितने मेरे दोस्त हैं सब जानता हूँ मैं, आरजेस वो भी लगे हुए थे बेचारे घर से बैठ के, बट दे वर ऑल वर्किंग। वी वर द ओनली वन हु वर वर्कलेस, जॉबलेस। The thanks to music has been like such a support, Absolutely. best friend, healer to so many people. बिल्कुल। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। सो सोनू, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, आपको मॉडर्न रफ़ी बुलाते थे। ये आपको टाइटल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद रफ़ी ने दिया था। ये टाइटल वहाँ से आपको आया है? कहाँ से? मोहम्मद रफ़ी की वजह से, क्योंकि आपने उनके गाने गाए हैं। हाँ, मेरे गुरु है, आपको ये टाइटल मिला। मेरे गुरु उस्ताद है वो मेरे। राइट। तो मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है, आपकी जर्नी से स्टार्ट करना है। वो कैसा था आपका जर्नी? इफ़ यू लुक बैक राइट नाउ, हाउ डू यू सी योर जर्नी एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस जर्नी ऑफ योर्स? इट्स बिन वेरी वेरी ब्लिसफुल। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी यहाँ पहुँच आएगी और इतना लंबा करियर रहेगा। मुझे गाते हुए 45 ईयर्स हो गए, स्टेज पर गाते हुए 45 ईयर्स से ऊपर हो गए। एंड बॉम्बे आए हुए 32 ईयर्स हो जाएंगे मुझे इस साल। हाँ, शुरू दिल्ली में स्टेज शोज़ करते थे, मैंने बॉम्बे में भी काफ़ी फिल्मों में काम किया था व्हेन आई वाज अ किड। तो इट्स बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ और एंड वेरी रिवॉर्डिंग लाइफ। अच्छी रही है। अपना फ्रॉम छोटे छोटे शो से लेकर फिर छोटे गाने, रिकॉर्डिंग वर्जन्स, एड्स, जिंगल्स, जागरण, फिर थोड़े शोज़ बड़े होते गए, गाने बड़े होते गए। तो एक ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है। इट्स बिन ग्रेजुअल जर्नी जिसमें मुझे थोड़ा संभलने का भी वक्त मिला। It has been such a beautiful journey और इतना सब कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ। And it'll be very difficult if I'll ask you like this question कि एक लाइन में अगर सोनू निगम को डिस्क्राइब करना हो म्यूजिकल जर्नी सो फार, आप कैसे करेंगे? एक लाइन में माय म्यूजिकल जर्नी, आई कैन यूज वन वर्ड, बेहतरीन। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ऐसे किसी को मिलती नहीं है जितना अच्छी लाइफ मुझे मिली है, जितना अच्छा करियर मुझे मिला है, जो मैंने किया हुआ है। देखिए, हर चीज़ का आकलन सक्सेस से या पैसों से नहीं होता है ना, क्योंकि सबका बाप कोई ना कहीं बैठा है, कोई ना कोई, तो वो कोई ऐसा नहीं। पर अपना जब हम देखें अनुभूति कि हमारे करियर में हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँचे और कितने सपने सच हुए, कितने जो कभी सोचा भी नहीं था वो सपने भी सच हुए हैं। किन किन लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। आज भी लोग, मुझसे पहले भी लोग बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, आज भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी किस्मत देखिए ना, मैंने क्या क्या किया है। मैंने 21 की एज में एक टेलीविज़न शो होस्ट करना शुरू किया, जहाँ पे नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी, राजकुमारी जी, मुबारक बेगम जी, रविशंकर जी, जाकिर हुसैन जी, दुनिया भर, ओपी नैयर, ये सब मेरे शो पे आ रहे थे। एक बच्चे के शो पे ये लोग आ रहे हैं और आके आशीर्वाद। वहाँ से मैं अपने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से मिला,
मेरा मतलब देखिए क्या सोचा था, कभी सोचा था कि जो पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं, अगर मेरी लैंग्वेज अच्छी है, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो वो पढ़ाई गवैये की क्या काम आती है। मैं तो गाना सीखा नहीं, पर पढ़ाई अच्छी की मैंने। वो दोनों को कॉम्बिनेशन बन के एक प्रोग्राम आ गया सारेगामा, जिसको मैं होस्ट करना शुरू कर दिया। इफ़ आई वाज नॉट बैड इन लैंग्वेज, इफ़ आई वाज नॉट गुड इन प्रोफेशनल इन लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, तो मैं कैसे होस्ट करता उस शो को। क्योंकि उसके पहले किसी सिंगर ने कभी शो होस्ट करने की सोची भी नहीं थी, कभी ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था। तो जादू हुआ मेरे साथ में, मिरेकल हुआ है। गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरे लिए दरवाजे नए नए दरवाजे बने और खुलते गए, ऐसा And you था। broke lot of आई वी डोंट ब्रेक एनीथिंग, इट्स ऑल गॉड। you're being too modest. नहीं सच्चा सच्चा भैया कि जो लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं उन्हें मैं उन पे मुझे तरस आता है, क्योंकि कोई कामयाब अपनी वजह से नहीं होता। सब अपनी मेहनत करना हमारे हाथ में है ऑब्वियसली, कि अगर मैं रियाज़ करना छोड़ दूं या मैं मोटा पेट लेके बैठ जाऊं, या मैं, तो वो मेरी गलती हो जाएगी कि भाई मैंने अपने काम को अच्छी तरह नहीं लिया। लेकिन सक्सेस किस्मत से आती है, बस किस्मत से। on similar lines, मुझे अभी तक एक वो लाइन आपकी बहुत स्ट्राइक की थी, one of the interviews I was watching and you said कि आपके अंदर का स्टूडेंट अगर मर जाता है तो मास्टर भी साथ में। हाँ, मैंने कल ही रात को किसी को बोला। Yeah, it was such a beautiful ये मैंने बनाया हुआ लाइन, when the student dies the master dies। ये मैंने बनाया हुआ कि जिस दिन मैंने, कल मुझे कौन कह रहा था, मैं कहाँ पे बैठा हुआ था, हाँ, अब सिटिंग विद किसी का बर्थडे था, तो अंकित तिवारी है ना सिंगर, ही वाज टेलिंग मी सुनो सर आपका ऐसा करके। मैं देख, मेरी एक लाइन है कि जब मैं स्टूडेंट की तरह मर जाऊँगा ना, तो जो मास्टर है मेरे अंदर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं 14-15 साल का था, तो 35-36 ईयर्स ओल्ड के या 33 ईयर ओल्ड के सुरेश वाडकर जी, कुमार शानू जी, उदित जी से सीखता था ना मैं गुरु थे ना वो उस समय। आई यूज्ड टू लिसन टू देयर म्यूजिक। अब मैं 50 का होने वाला हूँ, क्या ज़रूरी है कि मेरे गुरु मुझसे ऊपर ही होना, मुझसे उम्र बड़ा होना चाहिए? क्या मैं वापस से 34 या 35 साल के अरिजीत सिंह से नहीं सीख सकता? क्या मैं किसी और से नहीं सीख सकता? जस्ट बिकॉज मेरी उम्र उनसे ऊपर है तो मेरे गुरु, अभी मैं बच्चे से क्या सीखूंगा? ऐसा नहीं, ये सोच ही रहोगे। आपका गुरु आपके सामने आपके पेट से जन्म भी ले सकता है। क्या बात। तो आपको कभी भी शर्म में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमको तो सब आ गया, हमारा ज़माना में तो हमने ये कर दिया, तुम क्या हो, तुम क्या। ये सोच ही इंसान को पीछे लेके जाती है। एंड you'll never be enjoying your profession. I mean, I listen to so many new people जहाँ even जो competitions में लड़के लड़कियाँ आते हैं, अरे क्या गा रहे हैं वो, मैं I try to match my voice with them कि कितना ऐसे। you do that? I do that, of course. The student hasn't died within me. It will never die. Should never die. I hope it never dies. I never get so confident कि अभी हमें सब मालूम है, ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी। So we always watch you, like या आप शो होस्ट कर रहे हो, आप मिमिक्री कर रहे हो, आप इंटरव्यूज में हो। एक सिंगर का एक स्टूडियो के अंदर जब रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा होता है तो वो बहुत सारे लोग देख नहीं सकते आपको कि इस समय क्या होता है। सो थोड़ा BTS, some anecdotes, some sessions which has been really hilarious or some moments that you want to share with our audience. दो बता दो, मैं अभी रिसेंटली हुआ है, एक मराठी गाना मैं गा रहा था, महेश मांजरेकर की फिल्म आने वाली है। वो गाना जो था वो बड़ा अभी मतलब ये लोग भी सायरा वर्ब सब थे यहाँ उस समय रिकॉर्डिंग में, वी वर रिकॉर्डिंग इन यशराज स्टूडियो। वो गाना था बड़ा देहाती मराठी होता ना, जैसे देव को दियावा दियावा बोलना, देवा भी नहीं बोलना, दियावा बोलना, जिस जो एकदम इंटीरियर मराठी लोगों का प्रोनाउंसिएशन होता है, और ऊंचा भी था, फोकिश सिंगिंग थी। तो मुझे महेश मांजरेकर से मेरी बात हुई, उनको वो नहीं आए थे रिकॉर्डिंग भी, वाज एट होम समथिंग ऐसा है पूरे सिचुएशन है। तो हितेश मोदक नाम का कंपोजर था, उसने मुझे गाना सिखा दिया। मैंने गाना माइक पे गया, मैंने मुखड़ा गाया, ही वॉज वेरी अमेज, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद अंतरा जब मैंने पहली बार गाया तो फिर मैंने गाने के बाद पूछा इसका मतलब क्या है लाइन का। तब जब उसने मुझे बताया तो मैं मतलब पूरा ही गलत गा रहा हूँ मैं। जो उसमें कोर इमोशन आना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव इन द ओल्डन स्कूल ऑफ रेडिशन, जहाँ आप सिर्फ गा नहीं रहे, आप बात को बयां कर रहे हैं, इमोट भी कर रहे है ना। आपको बयां करना है कोई बात कि अंदाजे बयां भी होना चाहिए, किसी सिर्फ सुर में गाना या ताल में गाना नहीं होना चाहिए। आप किसी को बात को कह रहे हैं तो सुनने वाले को लगना चाहिए या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बट लेकिन जो मुझ तक पहुंचा रहा है, मुझ तक वो बात पहुंच रही है। तो मैंने मतलब उससे पूछा तो वो कहता है कि मतलब तो ये है। मैंने बोला ये तो गलत कर रहा हूँ मैं दोबारा गाता हूँ उसको। तो मैंने अंतरा जब दोबारा गाया तो मैंने गाना अंतरा फुल टेक गा दिया, देखा तो वो भाग गया बाहर भागा। मैं समझ गया क्यों भागा वो, मैं समझ गया। तो लोग बोलते हैं क्या हो गया, उसके पीछे लोग उसके भागे। तो जो इंजीनियर था उसने बोला कि सर एक मिनट ज़रा, ही इज़ यूजिंग द रेस्ट रूम। नहीं, आई नो ही इज़ क्राइंग, आई सेड। ओह माय गॉड। तो वहाँ से वापस आया मुँह पूछ के, कहते सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। कहता ऐसा देखा नहीं मैंने कभी ऐसे जादू। कहता ऐसा कोई वन टेक में गा जाए ऐसा।
तो ही वेंट आउट। फिर मुझे सायरा इन सब ने, मेरे हरि प्रकाश ने, सब ने बताया कि वो बाहर जाके फूट फूट के रोया। That much. वो साथ में रो नहीं पाया, वो ऐसे बाहर भाग। तो ये अब से कुछ 3 हफ्ते 4 हफ्ते की पहले की बात है। फिर एक इंसिडेंट हुआ अभी 4 दिन पहले। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, मुंबई में शो था NCBA में। तो हमारी एक सिंगर है मान्या नारंग, जो बहुत टाइम से मेरे साथ शोज करती आई है। शी वॉज देयर, इंडियन आइडल में थी वो। फिर पिछले 3-4 साल से मैं किसी फीमेल को रखता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ सिंगल परफॉर्मर। मैं ना कोई MC होता है, ना कोई फीमेल सिंगर, कोई सिंगर होता है। मैं अकेला ही 3.5 घंटा गाता हूँ। One man show, मतलब आप हाँ, मैं सोच रहा हूँ, हाँ। We're gonna come to that also, yeah. तो वो मैं कर रहा था। तो अब मान्या ने हमारे बहुत सारे शोज देख रखे हैं, साथ में परफॉर्म कर रखा है। तो कोई जो चीज़ बार बार देख चुके उसको कितनी वो छू सकती है बात। व्हाट हैपेंड वाज, लास्ट के 3 गानों में वो बाहर जाके शी जस्ट सैट आउटसाइड एंड मैं गा रहा हूँ। और अब थोड़ा ज़्यादा एज यू मैच्योरिंग, तो गाने में और ज़्यादा एक स्पिरिचुअल आ जाता है। वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि सब ख़त्म हो जाता है, आई डाई। तो जब मैंने गाना जो शो ख़त्म किया, सबको नमस्ते वस्ते किया, हेलो, लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मैं निकला वहाँ से तो उसने ऐसे मुझे बोला मैं, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग एंड शी डिडंट लीव मी फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट एंड हाफ। तो आपने कहा ना 2 घटनाएं, एक रिकॉर्डिंग की बताई और एक स्टेज की बताई, दोनों सिमिलर। सो दिस इज, इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग पीपल क्राई, बट कुछ अलग चीज़ हो रही है मेरे साथ में, शायद मेरी परफॉर्मेंस में, मेरे गाने में, या मेरे कंटिन्यूस रियाज में, जो अब ज़्यादा अभिव्यक्त हो पा रही है। एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। But do you find any changes in you since when you began? ऑफ कोर्स दैट सोनू इज डेड लॉन्ग टाइम बैक। वो मर गया सोनू, ये अलग ही है, ये अलग सोनू है। वो तो गया बहुत पहले, उससे जाना ज़रूरी भी था। उस समय उस सोनू की ज़रूरत थी। जब मैं 18 का आया था ना, तो मुझे इस सोनू की ज़रूरत नहीं थी तब। ये डीप वाला या ये दुनिया को सोचने वाला, अकेला बैठ के शांत रहने वाला, ये सोनू की तब ज़रूरत नहीं थी। उस समय एग्रेसिव सोनू ही चाहिए था। उस समय वही चाहिए था जो जिसको चाहिए, काम चाहिए, पैसा कमाना है, अपनी जगह लेनी है, वो चाहिए। उस समय उसी की ज़रूरत थी। लेकिन एज यू हैव टू चेंज। एक 3 साल का बच्चा अपनी मम्मी को, मम्मा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खिलाओ ना मम्मा, मुझे ऐसे बोल रहे तो अच्छा लगेगा। 13 साल का बच्चा ऐसा बोलता अच्छा नहीं लगेगा। ही हैज़ टू चेंज। वो बोलेगा ना मम्मी मुझे खाना देना, उसके बाद वो भी मरना चाहिए। और 23 साल का आदमी बोलना चाहिए कि माँ ज़रा को मुझे खाना, परसी मुझे काम पे जाना है। उसमें इंसान वही है, बट उसको बहुत तक मरना चाहिए, मरना पड़ता है। तो वो सोनू को मरना था, क्योंकि वो उस समय उसकी ज़रूरत थी। रेस्ट इन पीस। बट म्यूजिक इंडस्ट्री में आप इसी इंडस्ट्री में थे, हैं, रहेंगे, तो अब चैलेंजेस ज़्यादा लग रहे हैं व्हेन यू आर लाइक मोर कंटेंट विद योरसेल्फ एंड यू थिंक लाइफ इज आल्सो समथिंग व्हिच आई वांट टू लिव, मुझे सिर्फ चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, सिंस लाइक यू सेड। तो चैलेंजिंग तब था, लेकिन अब भी है। हाउ इज इट? एक्चुअली अब इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि अब ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आई है कि हम तो कभी भी मर सकते हैं। मेरे कितने दोस्तों को मैंने अपने सामने अभी 3-4 सालों में जाते हुए देखा है। दोस्तों को, बड़ों को, अपनों को, जिनको हम मानते थे, सब चले गए। देन जब पता ही है कि कुछ भी हो सकता है, तो समझ में आता है कि तेरा ध्यान किसी और बात में है, नहीं होना चाहिए। तेरा ध्यान गलत जगह पे लगा, ध्यान यहाँ दे, अपने आप पे दे, अपने सोच पे दे। इतनी मुश्किल नहीं है दुनिया। जब तक, हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए या कोई, तो मैं ऑफ कोर्स मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भगवान कभी ऐसी बुरी चीज़ ना करे। बट ओवरऑल घर के कभी इशू हो सकते हैं, कोई बात नहीं। कभी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई बात नहीं। कोई ऐसा हम सोचते कि यार हमें अवार्ड मिलना चाहिए था और नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब तू ठीक है ना बेटा। एक थॉट की यहाँ खुजली हो रही है और मैं कर पा रहा हूँ यार। हाथ हैं, हाथ नहीं हो अगर मेरे, तो मैं किसको बोलूँगा कि ज़रा इधर यहाँ खुजाना ज़रा। दीज लिटिल थिंग्स अगर आप ज़िंदगी को समझ, तो मैं अब उस जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ ये चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है। How is your social media? How much तवज्जो you give to social media? मेरे दौर होते हैं, दौर। हाँ, वही इसलिए पूछ अभी मैं बिल्कुल मतलब जब से पैंडेमिक खत्म हुआ है, मैंने अपने व्लॉग्स डालने ही छोड़ दिए। अब मेरा मन नहीं कर रहा। उस समय, हाँ, उस समय लगता था कि लोगों के पास में वक्त काफ़ी है, तो देख लेंगे, या हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं। फिर एक जोन ऐसा आया मेरा कि मैं क्यों किसी को बताऊं मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे क्या ख्याल हैं। लोग जिनको नहीं, देखिए, जब मैंने कभी कहा था लाउड स्पीकर में शोर नहीं मचना चाहिए,
बात मैंने सही कही थी, लेकिन जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, वो उसको धर्म की बात कर देगा, धर्म 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 मजहब धर्म कर देगा। तो मैं किनको समझा रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ? ये समझने वाले हैं क्या? जिनको नहीं समझना, हम ट्विटर में फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसको ये मेरा ये ख्याल है, आज मुझे लग रहा है उसके साथ भी गलत हुआ, सुनो हम ये कर रहे हैं, लेकिन चलो करना तो करो, बट आई फेल्ट कि आई रादर प्रोब इनटू माई सेल्फ। मैं अंदर ही अपने रहूँगा ज़्यादा और अपनी चीज़ें को हो सकता है ऐसा भी मैं मानता हूँ, और मेरे साथ में से हुआ है कि जब मैं अंदर में कुछ चेंज करता हूँ तो बाहर चेंज हो जाता है। You've done so many concerts, आप अपने shows करते हैं, you collaborate with so many artists. Who is your favorite artist? What has been the best collaboration? Who is this person or artist that you love to I collaborate have with? been fortunate to have worked with a lot of people. I would say singing with Lata ji was a very surreal experience. आशा जी के साथ में भी मैंने काम किया हुआ है, भाग्य। I have sung duets with Manna Dey also, Manna Dey साहब, उनके साथ में भी काम किया हुआ है। I have कंपोजर्स के देखा जाए तो मैंने तो फिर अनिल विश्वास जी के लिए भी गाना गा रखा है, एंड मैंने सलील चौधरी के लिए काम करा, मदन मोहन के म्यूज़िक का वीर ज़ारा में मैं काम कर चुका हूँ, उषा खन्ना जी के साथ में मैंने अपना काम शुरू किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया हुआ है, रविंद्र जैन के साथ में काम कर रखा है मैंने, तो और नए तो है ऑफ कोर्स हैं ही सारे, उनके साथ मैंने काम कर रखा है। सो आई कांट पिक वन पर्सन फ्रॉम ए.आर. रहमान टू अनु मलिक टू नदीम श्रवण टू साजिद वाजिद, निखिल विनय, सबसे आदेश श्रीवास्तव, ये सब मेरे अच्छे वो रहे हैं सब। तो किसी सबके साथ में मेरे अलग अलग इक्वेशन थी, है, आज भी है। सो देयर हैव बीन अ फ्यू whom I have not really enjoyed working with, बट वो पुरानी बातें हैं, तो वो मैं ज़्यादा नहीं मांगे, बट अमूमन सबके साथ में मेरा अच्छा अनुभव रहा है, जतिन ललित के साथ में सब। I'm a million. But any song that has been your favorite that you have sung, you know, that has just stayed with you? Everybody's favorite is अभी मुझ में कहीं। वो तो मैं देखता हूँ अभी तो वो भी किस्मत की बात होती है, कैसे गाना मुझे मिला। उसके मुझसे पहले कुछ 2-3 लोग गा चुके थे उस गाने को, वो मिला। तो आई थिंक माई एल्बम क्लासिकली माइल्ड कुछ गाने थे, वो मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो हमने बड़े दिल से बनाए थे और थोड़ा क्लासिकल की तरफ वो उनका रुझान था। और देयर आर सम सॉन्ग्स व्हिच आर जस्ट मुझे बड़े पसंद है। वो इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, ओ बेचैन, मुझे जो गाना बड़ा पसंद है। मुझे वो गाना बजता है तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ बनी थी उसमें। आई थिंक मैंने उस गाने को 1 टेक में गाया था, एक स्टार्ट टू एंड। अच्छा, I like your song तू कब Oh, yes, जाने that was That one is of my one of favorites. my favorite वो songs उस टाइम for पे now. क्लब एंथम हो गया था वो गाना, when like yeah, वो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो Yeah. गाना मैंने लाया था। that was I think such a Bipasha was peppy. there in Bipasha the was there. song. She was introduced through that song. Yeah, very peppy song. And the other song that really, you know, still I keep singing that तुझे song. लगे ना नजरिया. हाँ, Oh, that's नजरिया। like one of my favorites. The pop One of songs my that you sang during Yeah, those days, they yeah. were very popular. And even हाँ, today, you तेरा can connect. मिलना पल दो पल का मेरी धड़कन चुराए, वो सब गाने। Even one of the romantic song that you sang, you had a kid. हाँ, चंदा की डोली में, हाँ ये मैंने एल्बम खुद ही कंपोज so किया था। lyrics तो बनाते ही है गाने को बहुत रोमांटिक, बट एक गाना शर्ट द बटन, हाँ। मतलब वो लिरिक्स तो पहले लग रहे थे क्या है, बट द वे यू वर सिंगिंग लग रहा था कुछ तो है। दिस इज लाइक अल्टीमेट वो गाना रोमांस। एक्चुअली मैंने, हाँ, उन लिरिक्स को रोमांटिकली जस्टिफाई करना, हाँ, इतना वो एक एक्सप्रेस चैलेंज करके बोलना। पलकों में तेरे इश्क का, आई शुड सिंग दैट सॉन्ग मोर ऑन स्टेज। मैं गाता नहीं आजकल, पहले मैंने काफी गाया इस गाने one of को। the favorite songs by अच्छा गाना है you. वो। But one of my favorite song is बेवफा सनम का गाना. अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा तो मेरे प्यार का That, कुछ नहीं वाला। जिसके काफी वर्जन्स अब आ रहे हैं। अब आ रहे वर्जन उसके, हाँ but that is one of मतलब वो वैसे का वैसे ही रहेगा with the lyrics. I remember every line, so I can actually sing, but I don't want to sing any उस दिन मुझे भूषण कुमार मिला तो उसने मुझे कहा कि भाई आपका गाना एक्चुअली अताउल्ला खां का है, हमने इसका रिमिक्स किया था, बट लोगों के लिए वो गाना मेरा है। Exactly. लोगों को ये कि हम इट इज बिकम सो माय सॉन्ग, पॉपुलर, मेड पॉपुलर बाय मी, दैट लोग सोचते कि मेरे गाने का वर्जन, अरे मैं भी तो वर्जन था, मैंने भी किसी को, मतलब जो मुझे गवाया गया था किसी का वर्जन ही गवाया गया था अताउल्ला खां। So I have this radio question for you, since now अब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि जो गाना सुनना, we have our own playlist and so many apps.
Still, do you think any significance of radio? या आपको लगता है still you have that connection with radio? हाँ, रेडियो तो ऑब्वियसली एक अच्छा सोर्स रहा है। ये बचपन से हमने सीखा ही रेडियो पे। पर तब हम जो सीखते तब रेडियो इतना कमर्शलाइज नहीं था। आज ज़्यादा कमर्शलाइज। हाँ. देयर आर ब्रांड्स एंड देयर आर म्यूजिक कंपनीज हु हैव रेडियोज़ की भी अपनी स्वाधीनता नहीं है, मैंने सुना है। उनकी अपनी भी बंदिशें हैं, लिमिटेशंस हैं कि हमको ये बजाना ही पड़ेगा, म्यूजिक कंपनी नाराज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज़ वेरी कमर्शियल दीज डेज, बट वी हैव टू अबाइड विद द टाइम। So we are at your place right now. हम लोग इस पूरे रूम इंटरव्यू से पहले देख रहे थे। एक चीज जिस पे थोड़ी सी नजर पड़ी थी वो ये 10 रुपए का नोट विद अ कॉइन। सो वी वर लाइक डिस्कसिंग क्या हो सकता है। याद है वो मैंने किया था रास्ते में, जो मैं भिखारी बन के मैं स्टेज सिंगर का, ये वो 12 रुपए जो उसने दिए थे मुझे। ओह, ये वो है। हाँ, ये वो 12 रुपए जो उसने मुझे दिए थे, मैंने उसको फ्रेम कर रखा हुआ यहाँ पे। वाओ, सो नाइस। पर ये आपके डिफरेंट पूरे बचपन से लेके अभी तक के सारे कुछ पिक्चर्स, ऐसे, अवार्ड्स। पुराने वाले शोज में देखिए, 94 का शो है हॉलैंड में, मेरा फर्स्ट 24, 25, 26 मुझे अभी तक याद है। इट वाज माय सेकंड ट्रिप टू हॉलैंड। फर्स्ट सितंबर में गया था, दिसंबर में ये टीम हुआ था। बाकी तो ये हम लोग कहाँ, दिस इज 1998, दिव्या दत्ता ने एकदम, मेरा फादर एंड सोनाली वाजपेयी, दिस 98 का है। ये है, दिस इज ये कहाँ का है, ये भी I think June. This is same time when you introduced yourself in the video, is that? कौन सा वाला? ये वाला It looks same. तो ये फोटोग्राफ आसपास की होगी, अच्छा। लेकिन ये कल होना चाहिए, ये बात का है थोड़ा सा। दिस इज 2004 का है, ये तो बहुत लेट है। दिस इज 98, और ऐसे पुराने वाले बहुत थे इसके, और काफ़ी हैं पीछे। ये बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत आर्टिस्ट का सपना होता है कि अपना एक ऐसा रूम हो जिसमें मेरे अवार्ड्स हो। यू हैव इट ऑलरेडी। डू यू कम सिट हियर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? No, first, this is the only room, or you have couple I'm of sure more? there are a couple of more. Filled with This all is the what we awards, are seeing. Filled with all the No, rewards. I think I'll have to make a bigger room now. Yeah, I'm sure. काफ़ी चीज़ें ऐसी, जैसे वो पद्मश्री का पड़ा हुआ, अभी भी नया बनकर आया वो, Yeah, और यहाँ भी पड़ा हुआ है congratulations on वो। that, It has to be somewhere, इज्जत से रखें इसको, लेकिन अभी बनकर आया वो, उसको ठीक से फ्रेम किया हमने। So it has to be, everything has to be done properly. जगह कम पड़ गई थोड़ी सी। But how do you feel? Like आते हो आप इधर बैठते हो अकेले, कभी सोचते हो, and this takes you to the whole journey you've had in life? बट ज़्यादा डवेल नहीं करना चाहिए सब चीज़ों पे ना, क्योंकि ऐसा में फिर वो अंदर से कुछ आ जाता है कि हम तो पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड थैंक गॉड, हाथ जोड़ के, कि यहाँ तक दिया तूने, इतनी ज़िंदगी दिया, इतना वहाँ तक मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। Amazing. So Sonu, most exciting thing in life right now? उत्तर की दो, सब कुछ तो एक्साइटिंग है मेरे लाइफ में भी तो। आई एम मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन लाइफ राइट नाउ, माय कॉन्सर्ट्स। आई एम फाड़ रहा हूँ मैं, अच्छा। फोड़ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ मैं आजकल, पता नहीं कैसी इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर में। आई एम सिंगिंग वेरी वेल एंड आई एम परफॉर्मिंग like a monster. Wow. So that's the most exciting. क्या बात है। Most boring thing in your life right now, if at all you think you want to answer that? Nothing. 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 Okay, how many musical instruments do you own? I have a piano. I have a drum set. I have multiple guitars. जो कि थोड़े बहुत आते हैं, मुझे इतना नहीं आता मुझे गिटार, पर I can play basically. हाँ. I have flutes. I have mouth organs, harmonica. I have a full-fledged studio, one in Karjat, one in Dubai. I have millions of sounds in those drives. And I have djembe, I have darbuka, I have tambourine, I have shakers. So I have a साज एक होता है गिटार, वो आता नहीं मुझे पहले, किसने दिया था मुझे, वो है। ऐसी चीज़ें बड़ी काफ़ी। I was just trying to tune a ukulele. वो ukulele वो मैं कर रहा था tune. करजत और दुबई की बात, how many houses do you own? I have a farmhouse in करजत, जहाँ मैं जाते नहीं हूँ। एक ये घर है और एक दुबई में घर है। Wow. One thing that can make you very angry. I should not get angry. ये एक चीज़ मुझे अंदर में अभी थोड़ा सा ठीक करनी है, क्योंकि I just do not like people either taking things lightly and सिस्टम, जहाँ सिस्टम टूटता है ना, क्योंकि मुझे वक्त बड़ा कीमती चाहिए होता है। तो मेरा वक्त, अगर जिस चीज़ को हमने कुछ खरीदा है और वो वहाँ नहीं मिल रही है, तो खरीदा क्यों हमने उसको? So I get a little edgy with that, and I was just telling myself before coming to you, I was taking a bath, I was thinking
मुझे असल में लेट इसलिए हुआ बिकॉज कपड़े नहीं थे मेरे पास। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड क्लोथ्स, क्या पहनूंगा यहाँ पे, उसके बाद मुझे कहीं जाना था इसलिए, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द क्लोथ्स। आई जस्ट बॉट सम वाइट, सिंपल वाइट शर्ट्स, मुझे वो पहननी थी, ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं, नहीं मिल रही मुझे। तो देन आई वाज गेटिंग एंग्री, आई वाज कि सोनू निगम तुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तू बड़ा हो गया अभी, अभी गुस्सा मत कर, अभी डांट गया हूँ मैं किसी को कि बिकॉज आई न्यू यू वर गेटिंग लेट, आई हैड टू गो टू अदर प्लेसेस। सो इन बातों में मुझे गुस्सा आता है, बट आई शुड कंट्रोल माय एंगर ऑन सच थिंग्स। Do you Google yourself? What do you not want to see at all about yourself when you Google? एनी नेगेटिव न्यूज़ मैं पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं, कुछ भी गंदा आता है, कुछ भी मैं नहीं देखता, क्योंकि वाई शुड आई सब्जेक्ट माई सेल्फ टू नेगेटिविटी? कि अब किसी थर्ड पर्सन ने कुछ लिखा हुआ है, उसकी सोच है, उसकी नज़र से मैं अपने आप को आंकूंगा क्या? मैं पढ़ता नहीं कुछ भी। Your favorite celebrity on social media, your favorite social media account that you follow, you go stalk, or you can not stalk, then you just like go and see that particular page. नहीं. Okay. Who's your favorite celebrity? सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन मुझे बड़े पसंद है, Okay. शाहरुख खान मुझे बड़े पसंद है, आमिर खान पसंद है, मोदी मुझे बड़े पसंद है, योगी भी मुझे बड़े पसंद है, मुझे आई लाइक दीज टू। Okay. एंड या बस बाकी आई लिसन टू, जैसे वो साइंस में मैं जो यू नो व्हाट आई डू, आई लिसन टू वेरियस लिटिल थिंग्स। जस्ट दिस आफ्टरनून आई वाज लिसनिंग टू an interview between two people who were talking about Jesus's time spent in India, Okay. क्योंकि बाइबल में 18 की एज से लेकर 30 की एज तक जीसस का जिक्र नहीं है, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उस समय वो कश्मीर में थे, तो कश्मीर में ये बात मानते हैं। तो मैं ये चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, मैं ये सुनता हूँ पर्सपेक्टिव लोगों कश्मीर या के। उत्तराखंड, ये मैंने भी कहीं तो हाँ, पढ़ा था। कश्मीर की बात, कश्मीर की। अच्छा. मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी है ओशो, मैं ओशो बहुत सुनता हूँ। हाँ, उसको उनको विजिट करता हूँ मैं ऑलवेज, उनके तो मैंने चार्ट लिया हुआ, मतलब कुछ ऐसा बचा ही नहीं हुआ जो मैंने ओशो के बारे में सुना। उस ने एक और बात की थी ऑन दोज लाइन्स, जो आपने कहा ना कि बोर नहीं होना है खुद के लिए कुछ, उन्होंने कहा था 1 घंटे के लिए रोज मर जाओ। हाँ, ये एक बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी बिल्कुल, थी। मैं तो ओशो मेरे अंदर जीते हैं। वाओ। ओके, सो दिल्ली, मुंबई, दुबई, इफ यू हैव टू चूज टू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन, एंड व्हाई? मुझे कहीं पहाड़ों में जाना है। ओके. हाँ, मुझे कहीं पहाड़ों में, मेरी मम्मी पहाड़ी थी ना, तो मुझे पहाड़ बुलाते हैं अंदर से। आई लव माउंटेन्स, सो मे बी नॉट स्पेंड। गढ़वाली थी। मैं भी गढ़वाली। गढ़वाली? सो मुझे पहाड़ बुलाते हैं हमेशा अंदर। सो बट आई थिंक अगेन वन शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी प्लेस। आपका अंदर ही इतना संतुष्ट होना चाहिए कि आपको दुबई छोड़ दें, पुणे में ले जाएं, आपको कहीं भी रह जाएं, यू शुड बी हैप्पी। जिसको खुश नहीं रहना वो कहीं भी खुश नहीं रहेगा, जिसको खुश रहना आता हो उसको कहीं भी छोड़ दो, खुश रह लेगा। सो मेरे लिए दुबई हो या मुंबई हो या दिल्ली हो या मसूरी हो या नंदा देवी बागेश्वर हो, मुझे कहीं भी छोड़ देंगे, मैं अपने आप को फिट कर दूंगा वहाँ पे। क्या बात है। वन सॉन्ग ऑफ योर्स यू विश यू हैडंट संग? Which I wish I hadn't sung. ऐसा कोई, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, वो कुछ नहीं, सब की समय की बात होती है। बट बिसाइड्स हैविंग सेड दैट, अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग आई sang which मुझे सुन के बड़ा मजा आता है। तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा लड़की पूर्वज बोलती मेरा पाँव भारी। इंटरेस्टिंग सॉन्ग था वो। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ इट, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ सिंगिंग दैट सॉन्ग, बट हाँ, एक ऐसे भी गाने गा रखे मैंने। Oh, wow. Okay, one song of some other singer, you know, you wish आपने गाया होता। कई किसी गाने को मिला, हैं, मुझे गाना कितने, चाहिए कई गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। वो हालांकि मैं केके जितना अच्छा नहीं गा पाता उस गाने को, केके की आवाज़ का गाना था वो, पर वो गाना मुझे सजदे में यूं ही रुकता हूँ, आई लव दैट सॉन्ग। तो बट केके ने जो गाया है मैं उसको नहीं गा सकता वैसे, ऑब्वियसली वो केके के लिए गाना बना था, बट आई लव दैट सॉन्ग एंड आई कैन ऑलवेज से दैट दिस इज वन सॉन्ग आई वुड हैव लव्ड टू सिंग, बट आई एम ग्लैड केके sang that. Wow. Okay, one thing you want to change in the current music scenario in India, अगर आपके हाथ में वो पावर मिलती है तो? Change? Yeah. Nothing. I have to change myself. Nothing should be changed. जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मेरा तो ये फिलॉसफी है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, सब ठीक है। तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने आप को ठीक करो, उसके मुताबिक करो, डालो। क्या बात। One thing of yesteryear's music industry you want to bring back, पुरानी कुछ चीज़ नई म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप लाना चाहते हैं? पहले क्या था, हालांकि अब वो कभी हो नहीं पाएगा, जो
एक्चुअली गा सकता था वही गा सकता था, क्योंकि तब आप रीटेक की फैसिलिटी नहीं थी ना, तो यू हैड टू बी अ सिंगर ऑफ द लेवल ऑफ लता मंगेशकर टू बी और आशा भोसले टू डिलीवर अ सॉन्ग। कट कट करके गाना करना नहीं संभव था, एक गाने को आपको पूरा मांझना पड़ता था, पूरे गाने को एक टेक में स्टार्ट टू एंड गाना पड़ता था, तो आप गा सकते थे। इसीलिए तब सिंगर 5-6 थे। अब बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा कम भी गाते हूँ तो आप रिकॉर्ड करके गा सकते हैं, एक्टर भी गा लेते हैं, ऑटो ट्यून भी नहीं था। ऑटो ट्यून सुर में ले आते हैं, सब एक्टर भी गा लेते हैं, सलमान खान गा लेता है। Okay, 3 music personalities you would like to bring back to life. Who would those be and why? लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी। लता की तो से मिल लिया, रफ़ी साहब किशोर कुमार से मिल नहीं पाया मैं। मेरे आने के 3.5 साल पहले किशोर कुमार जी चले गए, तो इफ़ आई थोड़ा लेट रुक जाते तो मैं उनको मिल तो लेता, सारे गाँव में आ जाते वो, कुछ मस्ती वस्ती कर लेते उनके साथ में। ये 3 लता जी अभी गई हैं। द वर्ल्ड इज़ वेरी एम्प्टी विदाउट लता मंगेशकर। अच्छा लगता, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती लता जी के बिना, लता जी के अनुभूति के बिना मुझे प्लैनेट थोड़ा खाली लगता है। Okay, what song would you suggest during the following love situations? While proposing somebody? हाँ बोला नहीं, सूरज हो मध्यम चाँद, अच्छा है, किसी को प्रयोग सूरज हो, हाँ, तो लड़की को अच्छा लगेगा कि मेरे लिए गा रहा है। Okay, rejection. Proposal Rejection. का rejection अगर हो तो। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा के मुझको गरीब जान के, मैंने गाया था बहुत पहले, बेवफा सनम का गाना है ये। Yeah, वही टोन में है ये। Getting over a breakup. Moving Yeah, on breakup. वाला phase. मूविंग ऑन, क्या हो सकता है भाई, मुझे तो Breakup हो गया breakup- है, but now you're moving on. ठीक हो रहे हो। हाँ सब ठीक है। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में ना दूँगा। वाह। हमें अच्छा गाना है एक्चुअली, बनाया एक्चुअली भगवान के लिए, लेकिन वो इट्स अ गुड ब्रेकअप सॉन्ग। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरी आवाज़ ना दूँगा। You're so witty. I mean, seriously, if you have to sing the motto of your life, Sonu Nigam's motto, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कल होना हो। गा के। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है। Perfect and since हम इतने इश्क वाले गाने सुनते हैं, हम from इश्क FM, एक इश्क के listeners के लिए इश्क वाला कोई गाना मुझे like दो। इश्क वाला गाना, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। ये गाना हमने बहुत गाया स्टेज पे, पहले रफ़ी साहब गाया हुआ गाना। No, but he has to rap by singing my favorite song. Which one? तू ही कब जानेगी. ओ बीबा ओ हबीबा, क्यों तू इतनी गुमसुम है, यह लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम्हें, खोल आंखें सारी खुशियाँ तेरे कदम को चूमेगी, तेरी मेरी होगी जोड़ी यही दुनिया देखेगी, तू कब जानेगी, तू कब ये मानेगी, तू है जाने जाना तू मेरी महबूबा, सोचा नहीं सोचा तूने कभी, सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिलरुबा है तू। Well, Thank you so much. Thank you so much Thank for doing you. this lovely interview. Thank We you, had pleasure. fun. Hope you did too. ज़्यादा लंबा हो गया ना? Thank you. But नहीं, अच्छा but था. it It went was- with the flow and we were And so very many happy. things Yeah. we learned about you and your observations, your thoughts. I'm sure will inspire so many. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sonu. pleasure. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें,
कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।